नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या ऑप्शन डी विसर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा कि जिनका उच्चारण तो स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, याद रखिएगा, उन्हें स्वर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पंचवटी, बी चतुर्भुज, सी करोड़पति या ऑप्शन डी चरण कमल। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपसे पूछा गया है, सरल प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चतुर्भुज। जहां पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास होगा, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है। करोड़पति में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास और चरण कमल में समास होगा कर्मधारय समास। जहां पर विशेषता बताई जाए वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चतुर्भुज, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, सज्जन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए चापलूस, बी व्यभिचारी, सी सहयोगी या ऑप्शन डी दुर्जन। तो राइट आंसर क्या होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि सज्जन का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी दुर्जन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है, विलोम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है कि सज्जन का विलोम बताइए, तो याद रखिएगा दुर्जन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन ए वत्सल, बी करुण, सी भक्ति या ऑप्शन डी शांत रस। तो ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना गया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी शांत रस को। शांत रस को हिंदी साहित्य का 9वां रस माना गया है। और अगर आपसे इसका स्थायी भाव पूछा जाए, तो याद रखिएगा, स्थायी भाव से भी प्रश्न आता है, तो इसका आपको याद रखना है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वर्दी, बी वायु, सी प्रदूषण या ऑप्शन डी धुआं। तो राइट आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 धुआं। धुआं यहाँ पर तद्भव शब्द होगा, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है धूम्र। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गुणवत्ता, बी शिक्षा, सी योग्यता या ऑप्शन डी दूध। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, पहले यहाँ पर आप प्रश्न को सही कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर टाइप में गलत हो गया है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो देखिए, याद रखिएगा, गुणवत्ता स्त्रीलिंग शब्द होता है, क्योंकि खाने की गुणवत्ता अच्छी है। शिक्षा भी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्योंकि उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और योग्यता भी स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्योंकि उसकी योग्यता उससे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। दूध यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्योंकि दूध मीठा है, दूध खट्टा है। तो याद रखिएगा, दूध यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी गुणवत्ता, शिक्षा और योग्यता तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रण कुशल शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देखिए, रण कुशल शब्द में समास आपसे पूछा गया है। रण कुशल का अर्थ है रण में कुशल। जो रण में कुशल है वही रण कुशल कहलाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास आपको पता है कि प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। कर्मधारय समास यहाँ पर विशेषता ही नहीं है। यहाँ पर विशेषता हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। और द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, झंझावत शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए वायु, बी तूफान, सी वर्षा या ऑप्शन डी अग्नि। तो देखिए, झंझावत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी तूफान। झंझावत का अर्थ होगा तूफान। अगला प्रश्न है,
आ जन्म शब्द में समास है, ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो देखिए आ जन्म शब्द में कौन सा समास होगा? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आप ऑप्शन लिख लीजिएगा। आ जन्म शब्द में जो समास होगा वह होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर 5 राइट आंसर हो जाएगा कि आ जन्म शब्द में समास होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास कहाँ पर होता है? जहां पर शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आपको क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्येष्ठ, अग्रज, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। क्या कहा जाएगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहा जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? मेरे घर से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, यानी विभक्ति है यहाँ पर से, और जहां पर से विभक्ति हो, अलगाव हो, वहां पर अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या ऑप्शन 4 द्वंद्व समास। तो देखिए जय पराजय में कौन सा समास है? सरल प्रश्न है। पहला योजक चिन्ह है, दूसरा दोनों ही पद की प्रधानता है, और जहां पर दोनों पद की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवरण का विलोम शब्द क्या है? आचरण, सुवर्ण, अनावरण या ऑप्शन 4 अवज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा कि आवरण का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट होगा, आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खलियान, क्षेत्र या क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा वाला प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया था कि खेत का सही तत्सम शब्द बताइए। तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि जब तद्भव से तत्सम में होता है तो ख वर्ण जो है छ वर्ण में बदल जाता है, यानी ख वर्ण तद्भव में आएगा और छ वर्ण आता है तत्सम में। तो इसी तरह से आपको ये प्रश्न करना है। तो खेत का आपसे पूछा गया था, तो क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी की जगह अगर आपसे पूछा जाता कि खीर का तत्सम शब्द बताइए, तो खीर का तत्सम शब्द हो जाता क्षीर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, 12, 16 या 18। तो राइट आंसर क्या होगा? चौपाई छंद से प्रश्न आता है, आपको याद रखना है। पहला प्रश्न तो ऐसे बनेगा कि चौपाई कैसा छंद है? तो आपको याद रखना है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, और इसमें मात्राएं अगर आपसे पूछी जाएं तो आपको याद रखना है 16। तो कुल मिलाकर चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए स्वर्णधुली, लोकायतन, युगवाणी या चिदम्बरा। तो राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1-2 प्रश्न साहित्य से भी लिया जाता है, ताकि साहित्य के प्रश्न भी आपको तैयार हो। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा कृति पर, याद रखिएगा। और वर्ष भी अगर आपसे पूछा जाए तो सन कौन सी होगी, किस वर्ष में मिला था, तो वो भी आपको याद रखना है। सन होगी 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और साहित्य से भी ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। तो ये भी पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था, तो चिदम्बरा आपको याद रखना है, वर्ष 1968 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, बी शांत, सी अद्भुत या ऑप्शन 4 भीवत्स रस में। तो राइट आंसर क्या होगा? विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप अपनी परीक्षा तक के लिए ही करें, अपनी तैयारी के लिए, उसके बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब कर दें, पर आप अपनी एग्जाम तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, अमी का तत्सम शब्द क्या है?
ए अमीय, बी अमृत, सी अमित या ऑप्शन 4 अमृत। तो राइट आंसर क्या होगा? अमी शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमी का तत्सम होगा अमृत। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, पूछा गया था ये भी प्रश्न, अमी का तत्सम होता है अमृत। और अमृत का विलोम पूछा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। अमृत का विलोम होगा विष। ये विलोम बताया है मैंने आपको, अमृत का विलोम हो जाएगा विष। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमी का तत्सम पूछे तो अमृत और अमृत का विलोम पूछे तो विष होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ऑप्शन 3 पर ही जाएंगे। इस तरह से लिखा जाता है, याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी होगा ज्येष्ठ। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए किंकर, बी विभुत, सी विपुल या ऑप्शन 4 लोकेश। तो राइट आंसर क्या होगा? देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? और ये एक बड़ी परीक्षा में पूछा गया था, काफी अच्छी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या कहेंगे? अजय, शत्रुजय या अजात शत्रु या शत्रु विहीन। तो क्या राइट आंसर होगा? और हिंदी की परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न है। वाक्यांश से अगर प्रश्न आता है तो इसके चांस काफी रहते हैं आने के, कि जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। याद रखिएगा। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे अपने एग्जाम तक के लिए ही करें, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी तैयारी के लिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।